वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करेंसीज एंड कैपिटल। ओके, तो करेंसीज एंड कैपिटल को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से देश कहाँ पे हैं, है ना। उससे पहले हमें लोकेशन क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पे हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, ये है। ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, यूएसए एक यहाँ देश है और जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया। एशिया में क्या आ जाएंगे, रशिया आ गया, नॉर्थ एशिया में जापान अपन साइड, ईस्ट एशिया हो गया, पूर्वी एशिया हो गया। भारत सार्क का मेंबर है ना, इसलिए साउथ एशिया के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे वेस्ट एशिया, इसके बाद पढ़ेंगे अफ्रीका। तो डेली बाय डेली डिस्कस करेंगे इसको और करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं पहला कॉन्टिनेंट है ना, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, उत्तरी अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारे 3 देश आते हैं, कौन कौन से, कनाडा, यूएसए और ये मैक्सिको, ठीक है। जो अलास्का है ये किसका है मेंबर है, ये अमेरिका का ही है, ठीक है। ये अलास्का जो है अमेरिका का ही है। आप ये मत सोचना कि कनाडा ऊपर है तो ये अलास्का कनाडा का होगा, नहीं। जो अलास्का है वो किसका हिस्सा है, अमेरिका का। आप देखते हैं इनकी राजधानियाँ और इनके कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है, ठीक है। ये अलास्का हो गया। इसके बाद नीचे कौन सा है, मैक्सिको। तो हमारे नॉर्थ अमेरिका में 3 देश हैं, कौन कौन से, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज कैपिटल। तो देखा, जैसे हमने देखा था, डिस्कस किया था, मैक्सिको है ना। तो मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। अच्छा, बहुत सी कंट्रीज हैं जिसमें मैक्सिको जैसे है तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मैक्सिको सिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंगापुर, है ना, तो सिंगापुर की राजधानी भी क्या है, सिंगापुर सिटी। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके आगे से सिटी लग जाती है, ठीक है। तो मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पीसो। अगला देश है कनाडा, है ना। तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, और यहाँ मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। अगला देश है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, है ना, वॉशिंगटन डीसी, और इसकी यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर, ठीक है। आइए देखते हैं हम सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका कुछ भी नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका में क्या पढ़ा, कनाडा और यूएसए, फिर मैक्सिको। तो वही मैक्सिको कहाँ लग गया, ये सेंट्रल अमेरिका में। तो मैक्सिको आएंगे, फिर क्या आएगा हमारा देश, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टा रिका, निकारागुआ, और ये क्या है, पनामा कैनाल आपने सुनी होगी, जो नॉर्थ अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से देश हो गए, सेंट्रल अमेरिका के। आइए इनकी राजधानी और कैपिटल डिस्कस करते हैं, मुद्राएं भी। अब देखते हैं इनकी करेंसीज और कैपिटल, है ना। करेंसीज एंड कैपिटल देखते हैं। तो पहला है हमारा बेलीज, जो हमने पढ़ा था सेंट्रल अमेरिका में, बेलीज। इसकी राजधानी क्या है, बेलमोपान। क्या राजधानी इसकी, बेलमोपान। और यहाँ मुद्रा चलती है डॉलर, ठीक है। अगला देश है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, सैन जोजे लिखा है, लेकिन स्पेनिश भाषा में से प्रोनाउंसिएशन करते हैं सैन होजे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सैन होजे, मतलब जे को एच प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, सैन होजे। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, कोलोन। अगला देश है एल सल्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है, सैन सल्वाडोर, और यहाँ राजधानी क्या, यहाँ मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। अगला है इंपॉर्टेंट है पनामा। ये इसकी राजधानी क्या है, पनामा सिटी। जैसे हमने पढ़ा था अभी सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, है ना, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी, तो वैसे ही पनामा में क्या है, पनामा सिटी, और यहाँ मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। अभी देखो आ ही गया ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला का क्या है, ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, क्वेट्ज़ाल, ठीक है। क्या मुद्रा चलती है, क्वेट्ज़ाल। अगला है होंडुरास। इसकी राजधानी क्या है हमारी, तेगुसिगाल्पा। क्या राजधानी है इसकी, तेगुसिगाल्पा। इसकी मुद्रा क्या है, लेम्पिरा। अगला देश है हमारा निकारागुआ। इसकी राजधानी क्या है हमारी, मनागुआ, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, कैडोगा। अच्छा, जो सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, अगर आप इसमें आप करेंसी ना भी पढ़ें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ
एग्जाम में क्या होता है, जो कैपिटल्स होती हैं वो टफ से टफ पूछते हैं, ठीक है, लेकिन जो मुद्राएं होती हैं वो ऐसी जनरली ऐसे देशों की आती हैं जो थोड़ा इजी रहती हैं कंपैरेटिवली राजधानियों के। तो इनकी जो राजधानियां हैं थोड़ा टफ हैं, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड क्या हो जाता है, ये ज़्यादा पूछते हैं। बेलीज का बेलमोपान, कोस्टारिका का सैन होजे, एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, पनामा का पनामा सिटी, ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास तेगुसिगाल्पा और निकारागुआ का मनानगुआ। इनकी राजधानी आप जरूर डिस्कस करें, उनको लर्न करें। चलिए डिस्कस करते हैं हम। नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ लिया, सेंट्रल अमेरिका पढ़ लिया, अब बारी है साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की जो देश हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे देश ऑलमोस्ट, बहुत सारे देश इसमें ऐसे हैं जो फुटबॉल में बहुत आगे हैं, है ना। आपने सुना होगा रोनाल्डो, नेमार, है ना, इनके नाम सुने होंगे। ये सब फुटबॉल में बहुत आगे हैं, ठीक है। अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब किस में, फुटबॉल में बहुत आगे हैं। एक बार डिस्कस करते हैं कौन, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी ये पूछ लेते हैं कि ब्राज़ील के आसपास के देश कौन से हैं, मतलब लोकेशन में कैसे घिरे हुए हैं, कि बाजू में बोलिविया है, पैराग्वे है, इस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट मैप थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे हम कोलंबिया, है ना, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, गयाना, है ना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वाडोर, इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर इसलिए पड़ा क्योंकि इक्वेटर में आता है, बिल्कुल मध्य में आने वाला देश है ये इक्वाडोर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इक्वाडोर, इक्वेटर में आने के कारण, ठीक है। ये आ गया पेरू, है ना, ये आ गया ब्राज़ील, ये आ गया बोलीविया, ये हो गया पैराग्वे, और पैराग्वे के बाजू में क्या है, उरुग्वे। तो याद करने में आसानी होगी, पैराग्वे के बाजू में उरुग्वे, यहाँ पे अर्जेंटीना, ये क्या हो गया, चिले। फिर से करते हैं एक बार, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, यहाँ पे चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे क्या है, आजू बाजू में है, बोलीविया, ब्राज़ील, और यहाँ 3 छोटे देश कौन से हैं, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। आइए देखते हैं इनकी करेंसीज और कैपिटल, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कैपिटल और करेंसी। सबसे पहले देखते हैं ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया, और मुद्रा क्या है, क्या चलती है, रियाल, क्या चलती है, रियाल। अगला देश है कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पीसो, ठीक है। अगला देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस, है ना, कैराकस, और उसकी मुद्रा क्या है, बोलीवार, मुद्रा क्या है, बोलीवार। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पीसो। अगला देश है पेरू, तो पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, सोल, ठीक है। अगला देश है इक्वाडोर, जिसको हमने डिस्कस किया था, इसकी राजधानी क्या है, क्यूटो, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, डॉलर। अगला देश है बोलीविया, तो बोलीविया की राजधानी 2 हैं, ठीक है, एक सुक्रे है और एक है ला पाज। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में ला पाज नहीं बोलते हैं इसको, स्पेनिश भाषा में जब आप इसको गूगल पे करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो इसे ला पाथ बोलते हैं। जो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, ला पाथ, ठीक है। तो बोलीविया की राजधानी क्या है, सुक्रे, और क्या है, ला पाथ, ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो सकता है। और इसकी मुद्रा क्या है, बोलिवियानो, मुद्रा क्या है, बोलिवियानो। अगला देश है पैराग्वे, पैराग्वे की राजधानी असनसियोन, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, गुरानी। फिर से देखते हैं एक बार, ब्राज़ील की ब्रासीलिया, कोलंबिया की बगोटा, वेनेजुएला काराकस, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, पेरू लीमा, इक्वाडोर क्यूटो, और बोलीविया सुक्रे, और पैराग्वे असनसियोन। ऐसी मुद्रा देखते हैं इनकी, ब्राज़ील की मुद्रा रियाल, कोलंबिया की पीसो, वेनेजुएला की बोलीवार, अर्जेंटीना की पीसो। इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश ऐसे हैं जिनसे फुटबॉल बहुत खेला जाता है। पेरू की सोल, इक्वाडोर की डॉलर, बोलीविया बोलिवियानो, पैराग्वे गुरानी, ठीक है। ऐसी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये राजधानी और मुद्राएं याद होंगी। आइए देखते हैं आगे। हाँ, अब आगे देखते हैं, एक देश है उरुग्वे, है ना, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेविडियो, है ना, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पीसो। गयाना, गयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन, और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। ऐसे कई देश हैं जिसके पीछे टाउन लगता है, जैसे आपने सुना होगा, एक है सियरा लियोन, है ना, एक देश है सियरा लियोन, उसकी राजधानी है फ्री टाउन। तो टाउन वाली कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सूरीनाम की राजधानी क्या है, पैराम्बिरोबो, क्या बोलते हैं इसको, पैराम्बिरोबो, है ना, पैराम्बिरोबो। इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर। अगला है फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गयाना की राजधानी क्या है, केनान, है ना,
केनैन, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, यूरो। अगला देश है फैल्कलैंड आइलैंड, इसकी राजधानी है स्टैनले और मुद्रा क्या चलती है, पाउंड। फिर देखो एक बार, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेविडियो, मुद्रा क्या है, पीसो। गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा क्या है, डॉलर। सूरीनाम पैरामिरिगो और डॉलर चलती है मुद्रा। फ्रेंच गयाना की है केनान और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, यूरो। और फैल्कलैंड आइलैंड की राजधानी स्टैनले और मुद्रा क्या है, पाउंड। इस तरह हमने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर दिया है और सेंट्रल अमेरिका को भी। अब आगे देखते हैं हम एशिया की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं राजधानी और कैपिटल, हम देखते हैं ये एक तो देश है हमारा ग्रीनलैंड का और एक देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आगे। अब देखते हैं ग्रीनलैंड, है ना, जब अभी मैंने मैप में देखा ग्रीनलैंड जो है वो एक्चुअली डेनमार्क के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नुक। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नुक, और यहाँ की मुद्रा चलती है डेनिश क्रोन, है ना। ये डेनमार्क के अंदर आता है इसलिए कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पे, डेनिश क्रोन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक और देश है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा और मुद्रा चलती है यहाँ पे डॉलर। तो हमने देखा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया, साउथ अमेरिका कंप्लीट कर लिया, सेंट्रल अमेरिका कंप्लीट कर लिया और हमने ग्रीनलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया भी कवर कर लिया। अब हमारा बचा है एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, हम अब डिस्कस करते हैं एशिया को। तो एशिया को डिस्कस करने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, एशिया कोई छोटा मोटा पार्ट तो है नहीं, तो एशिया एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। जैसे आपने सुना होगा सार्क, है ना। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, है ना। तो सार्क का मेंबर कौन है, भारत। तो भारत इसलिए किस में आ रहा है, साउथ एशिया में, ठीक है। तो एशिया को किस किस भागों में बांटा गया है, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया और ये दक्षिण एशिया। भारत सार्क का मेंबर है, नेपाल, मालदीव, है ना, जो कंट्री सार्क का मेंबर है वो किस में आ गए, साउथ एशिया में, ठीक है। और पूर्वी एशिया में आपने सुना होगा जापान, उगता हुआ सूरज, है ना। तो सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व से। तो जो पूर्वी एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगे, जापान हो गया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आ गया पूर्वी एशिया में। तो उत्तरी एशिया में कौन आ गया, रशिया, ठीक है। और हम अगर देखें पश्चिमी एशिया में कौन से देश आ रहे हैं, इजराइल, यूएई, कुवैत वगैरह, पढ़ेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। और सेंट्रल एशिया में कौन से आ गए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ऐसे पांच कंट्रीज जो हैं वो सेंट्रल एशिया में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एशियान कंट्री। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ और पूर्वी मतलब क्या है, साउथ में और ईस्ट के बीच में आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलते हैं रीजनिंग में, साउथ ईस्ट, है ना। इसके लिए इसका नाम क्या दे दिया, एशियान। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब पहले हम करेंगे इनकी करेंसीज और कैपिटल। आइए देखते हैं एशियन कंट्रीज, ओके। तो एशियान में हमारी कितनी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज है। क्वेश्चन आता है कि एशियान में कितनी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज। देखते हैं कौन कौन सी हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये यहाँ पे वियतनाम और लाओस, और ये कहाँ पे, फिलीपींस। इन्हें कहते हैं हम एशियन कंट्रीज, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब इनकी राजधानी और मुद्राएं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एशियन कंट्रीज की करेंसी और कैपिटल, ठीक है। सबसे पहला है सिंगापुर। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, डॉलर, ठीक है। अच्छा, एशियन कंट्री अब एशिया में आ चुके हैं तो हर करेंसी और हर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करना है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नाइपाइताऊ, इसकी मुद्रा क्या है, कयात, ठीक है। और म्यांमार को पहले क्या कहते थे, बर्मा भी कहते थे, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, बाहत। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा चलती है यहाँ पे डोंग। लाओस, लाओस की राजधानी क्या है, वियंटिएन। तो वियंटिएन को वियतनाम से कंफ्यूज नहीं करना, लाओस की राजधानी है वियंटिएन, टी वाला, ठीक है। और ये क्या है, वियतनाम, ठीक है। तो लाओस की है वियंटिएन और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, लाओ कीप। कंबोडिया की राजधानी फनोम फने और मुद्रा चलती है यहाँ पे कंबोडियन रियाल, ठीक है। हर कंट्री का अपना अपना रियाल होता है, तो यहाँ पे कंबोडियन रियाल चलता है, ठीक है। ब्रुनेई, ब्रुनेई की राजधानी है बंदार सेरी बेगावन, ठीक है, और मुद्रा चलती है यहाँ पे डॉलर। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर
और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, रिंगिट, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, रुपया। और जहाँ रुपया चलता है जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, तो ये कंट्री तो और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत का मुद्रा चलती है रुपया, वहाँ पे हर कंट्री का अपना अपना रुपया होता है। जैसे पाकिस्तान में जो मुद्रा में फोटो उनके वहाँ का है, ठीक है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी का फोटो है, इस टाइप से रुपया अलग अलग करेंसी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, और इसकी मुद्रा क्या है, पीसो। तो ये हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें हमें करेंसी और कैपिटल दोनों बहुत बढ़िया तरीके से मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। आइए देखते हैं सार्क कंट्रीज, आइए देखते हैं सार्क कंट्रीज के कैपिटल और करेंसी, ठीक है। सबसे पहले सार्क, तो सार्क का फुल फॉर्म आता है क्वेश्चन में, तो क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क का फुल फॉर्म। और सार्क में कितने कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं, कितनी, 8, ठीक है। तो देखते हैं उनके बारे में, राजधानी और उनकी मुद्राएं, ठीक है। तो पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, अफगानी, ठीक है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और मुद्रा क्या है, टका। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, और मुद्रा क्या है, नगलत्रम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो एन नहीं करेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, गुल्ट्रोम, ठीक है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा क्या है, गुल्ट्रोम, है ना। मालदीव की राजधानी माले, और यहाँ चलता है रुपया, जैसे इंडोनेशिया में हमने पढ़ा था अभी, तो रुपया चलता है, वैसे मालदीव में क्या चलता है, रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ भी क्या चलता है, रुपी चलता है। पाकिस्तान में की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ की मुद्रा भी क्या है, रुपी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरी कोटे, ठीक है, और इसकी राजधानी मुद्रा क्या है, रुपी। तो 1 2 3 तो इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्वेश्चन ना। इंडिया, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, और इसकी मुद्रा भी क्या है, रुपी, पता ही है आप सबको। तो जो रुपये वाले हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, लेकिन जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ हैं, एशिया का जितना पार्ट भी हम पढ़ेंगे तो वो सारी कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बात ये, इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ना, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।